गाइस, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी एजुकेशन में, जिसमें हमारा कल जो टॉपिक था ये जैन धर्म, ये बीच में ही रह गया था। आइए आज इसको पूरा कर लेते हैं। हम यहाँ पर थे नामी नामी थे 21वें तीर्थकर, और इनका जो चिन्ह था वो था नीलकमल। 22वें तीर्थकर कौन थे? अरिष्ठ नेमी। अरिष्ठ नेमी का जो चिन्ह था वह था शंख। 23वें तीर्थकर परशु, इनका जो चिन्ह था वो था सर्प। और महावीर 24वें तीर्थकर थे, जिनका चिन्ह सिंह था। महावीर स्वामी जो थे वे एक दिन एक गांव में रुका करते थे और एक शहर में 5 दिन तक रुका करते थे, इससे ज़्यादा नहीं रुका करते थे वे। जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे वे भद्रभाव के शिष्य थे, और जो दिगंबर थे वे नग्न रहते थे, यानी जो वस्त्र नहीं पहनते थे उनको दिगंबर कहा जाता था। ऋषि को शरीर त्यागने पर अपने आप को श्लेषण कहते थे, यानी जो ऋषि थे वे शरीर त्यागने की प्रक्रिया को श्लेषण विधि कहते थे। जैन संगति देखिए, यहाँ वर्ष स्थान और अध्यक्षता किसने की थी, यानी उनके टाइम अध्यक्ष कौन थे? तो वो पहली जैन संगति 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसमें अध्यक्ष शूलभद्र थे। और दूसरी ये संगति थी, ये 512 ईस्वी में हुई थी। इसमें यह बल्लभी स्थान में जैन धर्म के तीरतन कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन यानी विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। पंच महावर्त, जैन धर्म में पंच महावर्त थे, जो थे अहिंसा, सत्यवचन, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 वर्तों के सिद्धांत देखिए, शिक्षा, अनय, चिकित्सा और आवास। जैन धर्म को मानने वाले राजा, यानी जो शासक आए थे, जिस वंश ने जैन धर्म को अपनाया, यहाँ पर देखिए उदयन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, राष्ट्रकूट राजा, अमोधवर्ष और चंदेल शासक। यहाँ पर देखिए कलिंग राज खारवेल भी थे। हैशटैग नोट देखिए, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से था। जैन तीर्थकों की जीवनी भरतभाव द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलती है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी में हो गई थी। मलराज सरस्वतीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाह प्राप्त हुई। निर्वाह यानी मृत्यु। यहाँ पर देखिए छठा है हमारा टॉपिक बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। एशिया का ज्योतिष पुंज कहा जाता था इनको। इनका जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था, और पुत्र इनका राहुल था। पिता का नाम शुद्धोधन, ये शाक्य वंश से संबंधित थे। माता का नाम मायादेवी था। 7 दिन बाद ही इनके जन्म के बाद में मृत्यु हो गई माता की। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी, इनकी सौतेली माँ ने किया था, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सॉरी गाइस। बौद्ध धर्म में प्रसिद्ध 4 दर्शन हैं, जो कि गौतम बुद्ध ने शहर में 4 दर्शन देखे। यानी इनकी एक स्टोरी थी, मतलब इनके जो पिता थे वे चाहते थे कि गौतम बुद्ध कभी भी बाहर के जो ये बहुत समस्याएं हैं इन्हें ना देखे, तो उन्होंने उनका अरेंजमेंट ऐसा कर रखा था कि वे महल के अंदर ही रहते थे। वे सिर्फ हैप्पीनेस वाली चीज़ों को देखते थे। तो एक दिन
जब कोई नहीं था तो गौतम बुद्ध जी बाहर चले गए थे। उन्होंने वहाँ पर बाहर जो दृश्य देखे तो वे 4 दृश्य थे। उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति, एक शव यानी लाश देखी और एक सन्यासी को देखा। तो जैसे उन्होंने देखा तो उनके मन और विचार एकदम परिवर्तित होने लगे कि ये क्या है, उनके बारे में उन्होंने जानकारी करी। तो इसीलिए गौतम बुद्ध इन पर विचार करने लगे। ये देखिए, यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये सब देखने पर गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। और जो इन्होंने गृह त्याग किया था, इस प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, यानी महाभिनिष्क्रमण कहा गया। संख्या दर्शन का जो शिक्षा ग्रहण, मतलब जो संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी इन्होंने ये की थी अलार कलाम गुरु से। ये पहले गुरु जी थे। और जो शून्य का ज्ञान प्राप्त किया, मतलब संख्या दर्शन में इन्हें शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था। योग का ज्ञान इन्होंने किससे लिया, तो इन्होंने योग का ज्ञान रुद्रकमापुत्र से लिया था। ज्ञान की प्राप्ति, इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? वैशाखी पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका था। बुद्ध का नाम, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। यानी जो विज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तब इनका नाम सिद्धार्थ पड़ा था। इनका प्रथम उपदेश देखिए, इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। हैशटैग नोट देखिए, बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण भाषा पाली में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए इन्होंने? श्रावस्ती में दिए। बुद्ध की मृत्यु, यानी गौतम बुद्ध जी की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था यानी आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर के देवरिया जिले उत्तर प्रदेश में हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। इनके ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि महापरिनिर्वाण किसे कहा गया या धर्मचक्र परिवर्तन, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। इनकी रचनाएं देखिए, जो विनय पिटक है इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी उपाली ने, और सुत्त पिटक की आनंद ने, और अभिधम पिटक की मोगली ने की थी। हैशटैग नोट देखिए यहाँ पर, त्रिपिटकों को श्रीलंका के शासक वर्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है किसको? सूत्र पिटक को। इसके ये 5 निकाय देखिए, पहला है दिग्ग, मजजीम, संयुक्त, अंगुत्तर और 5वां खुद्दक। यह धर्म के सिद्धांत या उपदेशों से संबंधित है। हैशटैग नोट देखिए, बौद्ध धर्म में पूर्व जन्म की मान्यता है। इसमें भी पूर्व जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 प्रकार के थे, पहले थे भिक्षुक और दूसरा थे उपासक। भिक्षुक यह संन्यास ग्रहण करके धर्म का प्रचार करते थे, सब में प्रसिद्ध करते थे यानी। और जो सेकंड है उपासक, ये गृह स्थल जीवन में ही यानी अपनी गृहस्थी जीवन में ही उसके साथ ही बौद्ध धर्म को अपनाते थे और उसका प्रचार करते थे। यहाँ पर देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, इसके जो त्रिरत्न हैं वे देखिए, बुद्ध, धम्म, संघ। यहाँ पर धम्म का अर्थ है शिक्षा और संघ का अर्थ है संगठन। यहाँ पर देखिए बौद्ध सभा यानी बौद्ध संगति, ये समय है, स्थान, अध्यक्षता और शासनकाल। तो पहली बौद्ध संगति 1483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। यह राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और यह किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। सबकामी इसके अध्यक्ष थे और काला अशोक के शासनकाल में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति
50 ईस्वी पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में। मोंगलीपुत्र 30 इसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति 90 ईसा पूर्व कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र या अश्वघोष थे और जो शासनकाल था वो कनिष्क था, यानी कनिष्क राजा मंडल। सॉरी गाइज, ये 5वीं है। यहाँ पे 5वीं भी बताई गई थी जो 1871 ईस्वी में म्यांमार में हुई थी। अध्यक्ष तो इसका पता नहीं है, पर जो शासनकाल था वो राजा मंडल का था। हैशटैग नोट देखिए। चतुर्बौद्ध संगति के बाद यह धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान में। हीनयान बौद्ध धर्म के प्रतीक, घटना और प्रतीक। तो इसकी घटना और प्रतीक देख लेते हैं। जन्म, इसका प्रतीक था कमल और सांड। गृह त्याग, घोड़ा। ज्ञान, पीपल यानी बोध वृक्ष। और प्रथम उपदेश चक्र यानी सारनाथ चक्र कहा गया, चक्र प्रतीक था सारनाथ में। निवारण, पद चिन्ह। और मृत्यु, स्तूप। देखिए, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं जो दुखों के संबंध में है। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपद। यहाँ पर देखिए, और इनके निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए गए दुखों से मुक्ति हेतु। पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक प्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी गाइस, अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो बहुत स्लो है तो आप इसको 2x या 1.2x की स्पीड पर भी चलाकर देख सकते हैं सेटिंग में। यहाँ पर देखिए 10 सीलें थी इसमें, जो कि निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए बताई गई थी। देख लीजिए यहाँ पर पहला अहिंसा, सत्य, असत्य यानी चोरी न करना, ऊपरी ग्रह यानी संपत्ति ने रखना, मद सेवन यानी शराब मादा को ग्रहण न करना, असमय भोजन न करना यानी गलत टाइम पे कोई भी खाना न खाना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना यानी बेड कंबल ऐसी चीज़ों पर न सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गाइस, इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, SSC स्टडी लाइफ #123। वहाँ पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं और फिर में आपको इसका PDF मिल जाएगा। बट ये PDF आपको कंप्लीट क्लास होने के बाद ही मिलेगा, बिकॉज़ मैं ये जो PDF होगा हर मतलब ये फर्स्ट क्लास से लेके लास्ट क्लास तक प्राचीन भारत का एक PDF बनाऊंगी, तो वो आप देख लीजिएगा। यहाँ वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब PDF डलेगा तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा PDF में, तो आप ये मत कहिएगा कि आपने PDF नहीं डाला, मैं PDF ज़रूर डाल दूँगी। हैशटैग नोट देखिए यहाँ पे। बौद्ध धर्म में मंदिरों को स्तूप कहा जाता है। भारत के महत्वपूर्ण मठ, जो कि हम बुक से देखेंगे। ये प्रमुख मठ है जो भारत में है। टोबो मठ, यह तंबो गांव में स्थित है यानी हिमाचल प्रदेश में। नाम गया मठ, यह स्थान धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ, लद्दाख जम्मू कश्मीर। थीकसे मठ, लद्दाख जम्मू कश्मीर। साशुर मठ, यह लाहौल स्पीति यानी हिमाचल प्रदेश में। और मिडालिंग मठ, यह देहरादून उत्तराखंड में। रोमेटक मठ, यह गंगटोक सिक्किम में। रुमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में है। और तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश यानी अरुणाचल प्रदेश में ही है। नामडालिंग मठ, ये मैसूर कर्नाटक में। गाइस, ये नामडालिक है और ये मिडालिंग है। बोधिमठा मठ, यह बोध गया में है, बिहार में। तो ये मठ थे बहुत इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं
हैशटैग नोट देखिए यहाँ पर। नागार्जुन ये बौद्ध धर्म भिक्षुक थे जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए चीन गए थे।